हम ना ही सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही अपने कर्ज माफ़ी के लिए गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मध्यम वर्ग की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा सिंह। आज बहुत वक्त बाद आपसे मिलना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीक में सिर्फ एक बार ही आप लोगों से मिल पाती हूँ। बट लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आगे से जो भी वीडियो बनाएंगे वो हम अपने राष्ट्र निर्माण के हम कैसे कर सकते हैं, अपने देश को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इस पे बनाएंगे। आज मैं अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया देन मेरा सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो था कंज्यूमसन। अब वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कौन सा क्लास करता है? वो है हमारा मिडिल क्लास। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हमारे मध्यम वर्ग के बारे में, जो कि देश की 60% आबादी है और जिनके बारे में अभी तक आज तक की 1947 के बाद से आज तक की किसी भी गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग के बारे में आई डोंट थिंक कि उस तरह से ध्यान दिया जैसे कि वो दूसरे वर्गों के बारे में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपको ध्यान होगा कि जब भी बात होती है तो या तो पुअर वर्ग के मतलब बेचारे गरीबों के बारे में बात होती है, या तो हमारे कॉर्पोरेट घरानों के बारे में बात होती है। मध्यम वर्ग जो कि इस पूरे भारतवर्ष का, इवन न सिर्फ इसके समाज का बल्कि इसके अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, उसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट आज तक ना सोची है, नहीं उसके बारे में कोई भी वर्ग बात करना चाहता है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो रिसर्चर एंड प्रबुद्ध वर्ग के बहुत ही विद्वान लोग हैं, वो भी मध्यम वर्ग के बारे में कोई बात नहीं करता। सभी अगर बात करते हैं तो या तो गरीबों के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए, उनकी दशा सुधारने के लिए जो बन सके वो करना चाहिए। या तो भी अगर जहर उगलते हैं तो कॉर्पोरेट घरानों को लेकर, लेकिन मध्यम वर्ग के बारे में किसी ने कुछ सोचा है? इस पैंडेमिक का मतलब लास्ट 2 ईयर से जो भी कोविड पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस जिस वर्ग को हुआ है वो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो कि हमें अब तक हमारे अर्थव्यवस्था को, आप 2008 का रिसेशन लो या 1991 का रिसेशन लो, अगर पूरा हमारी अर्थव्यवस्था संभली है या फिर हम दूसरे देशों के मुकाबले कम इम्पैक्ट हम पे पड़ा है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न रहा हमारे मध्यम वर्ग के कारण। हमारा मध्यम वर्ग जो कि बचत की भावना के साथ इस इकोनॉमी को चलाता आ रहा है, लेकिन उसके बारे में सोचा किसने है? आखिर मध्यम वर्ग का क्या हुआ? आपको जान के हैरानी होगी कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 32 मिलियन, इसका मतलब 3.2 करोड़ मध्यम वर्ग की संख्या कम हुई है। अब खुश मत होइए, ये सडनली से मध्यम वर्ग से अपर वर्ग में नहीं चले गए, ये आई मीन अपर क्लास में नहीं चले गए, अमीर नहीं हो गए। एक्चुअल में ये श्रिंक हो गया, ये श्रंक हो करके गरीब वर्ग जो कि पुअर हमारा क्लास है उसमें आ गए हैं। जी हाँ, इस पैंडेमिक के कारण हमारे मध्यम वर्ग के बहुत सारे भाइयों ने न सिर्फ अपनी जॉब को ही, कुछ बेचारे छोटे छोटे बिजनेसमैन, रिटेलर्स जो उनकी दुकानें, उनके बिजनेस सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन बात होती है तो किसके बारे में होती है? बात होती है, चलो कोई भी को, मैं सिर्फ कोविड को लेके बात नहीं करूँगी, लाइक कोई भी त्रासदी आती है सभी ऑब्वियसली सोचना चाहिए, नो डाउट, लेकिन सोचा केवल और केवल गरीबों के बारे में सोचा है। क्या जाता है भाई, उनके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, सब्सिडी दे दी जाती है, और उससे ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो हमारे जो रिच क्लास मतलब के लोग हैं उनके बारे में सोचेंगे। रिच क्लास के लोग हाथ जोड़ कर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं, या तो गवर्नमेंट को ही वो इस तरह से चलाते हैं कि उनको बहुत तरह की बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो उनका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन हमारे मध्यम वर्ग के भाई को हमें किसी ने सोचा है इस पूरे पैंडेमिक में उन बेचारों ने क्या क्या झेला है, उनके साथ क्या क्या हुआ है? बहुत मैं ये कहूँगी कि इस पूरे पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे पड़ा है। हम पे किस तरह का असर पड़ा है? हमने अपना ब्रेड अर्नर बहुत सारी फैमिली ने ब्रेड अर्नर खोया है, बहुत सारे बच्चों जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खोया है। नो डाउट गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ जगह गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा भी है कि क्या किया जाए उनके लिए, लेकिन आज तक के पूरे 1947 से लेकर अब तक अगर मिडिल क्लास को कुछ बेनिफिट मिलता है तो जब 1 फरवरी को हमारा बजट आता है ना, तब हम बैठ के सिर्फ ये देखते हैं कि हमें इनकम टैक्स स्लैब में कितना छूट मिला है, जो कि आप जानते हो वो छूट मिलता है कैसे। ऐसे तो वो छूट देते हैं, मतलब आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा और दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो गवर्नमेंट की नज़र में छूट रहेगा, लेकिन आपको लगेगा यार पहला वाला ही बेटर था। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी हम मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात करें। मैं सिर्फ यहाँ कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगी। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में आप ध्यान दीजिए, इस पैंडेमिक में
लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मतलब पुअर नहीं थे, वो रिच नहीं थे, वो मिडिल क्लास ही थे, नहीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। डेटा का क्या हाल है कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हो। ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बेचारे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को इस कोविड काल में खो दिया है, वो परिवार, वो घर जिनके ब्रेड अर्नर मतलब जो घर चलाते थे, उन्होंने अपनी नौकरी खोई है, उन्होंने अपना बिजनेस, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। छोटे छोटे दुकानदार, रिटेलर्स जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, जो भी सोशल सिक्योरिटी बनते हैं, अब तक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, नो डाउट। ऊपर से स्कीम आते भी नीचे तक। आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे देश में देखिए धन की कमी नहीं है। भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है। कमी है एक साफ नीयत की, वो नीयत जो कि नीचे तक वो पैसे पहुंचने नहीं देती है। क्या बोलूँ मैं, ये एक सच्चाई है जो कि सुनते हुए बुरा लग रहा है कि हर साल हर बजट में हमारी गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हेल्थ केयर स्कीम, चाइल्ड केयर स्कीम के नाम पे डालती है, बट उनमें से मिडिल क्लास को कितना मिलता है? अगर आपको इलेक्शन लड़ना है या आपको, तो आप गरीबों की झोपड़ी में जाते हो, कुछ थोड़ा बहुत दान कर देते हो, थोड़ा बहुत कर देते हो और आप इलेक्शन जीत जाते हो। लेकिन मिडिल क्लास जो इस इकोनॉमी की बैकबोन है, जो इस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंज्यूमशन अगर कोई करता है तो मिडिल क्लास करता है। वो पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा है, सिर्फ समाज ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था मध्यम वर्ग चला रहा है। उसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक जो चीज़ें पीछे थी हम पे डाला जाता था, हम करते थे, नो डाउट, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो गई है। हमारे मध्यम वर्ग के, इवन हम खुद मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, हम अभी भी ऑब्वियसली अगर आप मदद नहीं करोगे तो हम तो काम करेंगे, हम चलेंगे ही, नो डाउट, बट उन परिवार को हमें सोचिए, उन बच्चों को हमें सोचिए जिनके पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स इस कोविड के महामारी में चल बसे हैं। नो डाउट कुछ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है, उन बच्चों की एजुकेशन फ्री कर रही है। उन बच्चों को जब तक 18 साल की एज तक नहीं हो जाते तब तक उनको मंथली अकोमोडेशन प्रोवाइड करे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर यहाँ ज़रूरत की चीज़ की पता है, उन निगरानी की गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा से हर साल गवर्नमेंट बजट में लाखों करोड़ रुपए सोशल सिक्योरिटी स्कीम और ऐसी बहुत सारे अच्छे स्कीम में डालती है, लेकिन उन पर निगरानी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाता कि वो धन ऊपर से आया तो है, क्या नीचे उसका सही यूज हुआ है। और डेटा आप कैसे, क्या आपके पास राइट डेटा है, क्या आपको को पता है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, क्या आपको पता है कि कितने मिडिल क्लास सर्विसमैन हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, कितने लोग हैं मिडिल क्लास के जिनके छोटे छोटे दुकान, रिटेलर्स, बिजनेसमैन जिनके बिजनेस ठप हुए हैं। ये सही डेटा अगर हमारे पास हो, हमारे सरकार के पास हो, तो फिर वो जो धन ऊपर से भेज रही है वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकता है। और हाँ, इन सब पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है निगरानी करना, कि फीडबैक लेना कि एक्चुअल में जो ऊपर से बजट आ रहा है वो यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, उनको तो नो डाउट वो अपनी इंटेंशन के साथ चीज़ें भेजते हैं, लेकिन नीचे बैठे जो लोग काम करते हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं? यहाँ पे दो तीन चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है कि फुलफिलमेंट मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। नो डाउट पुअर क्लास के लिए वो चीज़ है। पहली चीज़ ये कि मिडिल क्लास के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। मिडिल क्लास के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ चाइल्ड केयर स्कीम। अब तक इस कोविड महामारी के कारण बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया है कि जो वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स अब नहीं रहे, उनके एजुकेशन, उनको मंथली अकोमोडेशन देने का डिसीजन लिया है। लेकिन ये सेंटर लेवल से होगा और हर एक स्टेट में होगा ना, क्योंकि अभी गिने चुने 6 से 7 स्टेट है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो अगर ये सेंटर लेवल से हर एक स्टेट में होगा और करेक्ट डेटा के साथ होगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ होगा, लाइक कि अगर मेरे को पता है कि नीचे 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों का मंथली चेक किया जाए उनको, क्योंकि आपके पास मैन पावर की कमी नहीं है। आप जानते हो अच्छी तरह से, हम यंगेस्ट कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड के। हमारी जो जनसंख्या है उसमें नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो मैन पावर की कमी ऑब्वियसली आपके पास नहीं है।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो परिवार जहाँ ब्रेड अर्नर्स ने अपनी नौकरी खोई है या फिर अपना बिजनेस उनका ठप हुआ है या फिर उनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनको जीएसटी और इनकम टैक्स से कुछ टाइम के लिए छूट देना चाहिए। आपकी नज़र में ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर 60% पॉपुलेशन मिडिल क्लास की जो कि बहुत ही ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं। आप जानते हो टैक्स चोरी मिडिल क्लास, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होता है, बट मैं ये कहूँगी कि बहुत ही नॉमिनल, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मतलब पॉइंट में जो परसेंटेज होता है वो होते होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास वो है जो ईमानदारी से सम्मान के साथ टैक्स पे करते हुए इस देश में रह रहा है, वो भी बिना कुछ लिए हुए। ना ही वो सब्सिडी गवर्नमेंट से उसको सब्सिडी मिलती है और न ही वो अमीर और कॉर्पोरेट घरानों की तरह गवर्नमेंट के आगे पहुंचता है कि नहीं हमारे डेप्ट रिटर्न ऑफ करवाइए वरना हमारी कंपनी ठप होगी, इतने हज़ार लोगों की नौकरी जाएगी। भाई इसमें तो वो चली गई है। क्या सभी का अपनी प्रॉब्लम है, शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं उनके बारे में सोचती, बट अभी मैं जहाँ हूँ और मैं जो चीज़ देख रही हूँ, मिडिल क्लास को बचाना और मिडिल क्लास की मदद करना इस सरकार की को अब तक एक तरह से देख लो, ना ही फिनेंशियली बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, साथ ही साथ इस समाज को चलाने के लिए भी मिडिल क्लास की मदद करना इस सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसमें ये मिडिल क्लास मध्यम वर्ग फेस कर रहा है वो है कि जैसे आपको पता है मध्यम वर्ग लोन, ठीक है, छोटे छोटे दुकानदार बिजनेसमैन बेचारे वो लोन लेकर के वो अपना दुकान चलाते हैं। इसमें उनके डेप्ट को, उनके लोन को फ्रीज कर देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अभी वो अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो पाए। अभी फर्स्ट वेव से निकले थे, सेकेंड वेव आ गया, सेकेंड वेव से निकल के अभी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक थर्ड वेव की डेल्टा वेरिएंट की कहानी आनी शुरू हो गई। क्या पता 1-2 महीने में वो आ भी जाए। इस कोविड को के टाइम को तो कोई भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकता क्या सिचुएशन होगी, बट गवर्नमेंट को ये 2-3 चीज़ें चाहिए जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक वो वर्ग है जो कि बिना कुछ लिए निस्वार्थ भावना से इस देश को चला रहा है। और साथ ही साथ ये हमारे प्यारे राजनीतिज्ञों के लिए भी है कि आप भी जानते हो कि अगर आप वहाँ हो तो सिर्फ मध्यम वर्ग की वजह से हो। बहुत अगर इस देश में सही सत्ता चूज़ करता है तो वो मध्यम वर्ग चूज़ करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से, उसे पता है कि गवर्नमेंट कोई भी आए उसे कुछ ना मिलना है, ठीक है। वो अपने टैक्स को पे करते हुए ईमानदारी से अपने कार्य को निभाते हुए इस देश में रहता है। तो मैं इस देश के गवर्नमेंट से, अपने देश के गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मध्यम वर्ग के बारे में सोचिए। गरीबों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो और जो अपर वर्ग कॉर्पोरेट घराने उनको भी आप मदद करो, ऑब्वियसली ज़रूरी भी है क्योंकि वो रोज़गार सृजन करते हैं। लेकिन हमारा मध्यम वर्ग वो इस अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पे खड़ा करके अभी तक चला है 1947 से लेके अब तक, और आगे भी आप चाहते हो कि मध्यम वर्ग खड़ा रहे, क्योंकि इस तरह से अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 3.2 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। तो प्लीज़ इनके बारे में सोचिए। जय हिंद।